वेलकम बैक टू द चैनल। अस्मित नव्या एक्सप्लोर में आपका वेलकम है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम पन्ना में जुगल किशोर मंदिर और प्राणनाथ मंदिर गए थे, तो वहाँ दर्शन किए और वहाँ की कुछ रोचक कहानियाँ थी जो मैंने आपको सुनाया। और यहाँ भी हम निकल पड़े हैं पन्ना की घाटियों से होते हुए। अब हम निकल रहे हैं बगलामुखी और धुआंबती माता के दर्शन करेंगे, जो कि दतिया जिले में पड़ता है। और अभी हम पन्ना से गुजर रहे हैं। पन्ना की एक खासियत ही ये भी है कि यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल है। हालांकि मंदिर तो मैंने आपको दो ही दिखाया था, लेकिन मंदिर यहाँ पे बहुत सारे हैं। बहुत सारे मंदिर है। एक बलदेव जी की मंदिर है, एक राम जी की मंदिर है, राम जी का मंदिर है, फिर एक चौपड़ा जी का मंदिर है। तो वो हम इस बार दर्शन नहीं कर पाए। शायद भगवान ने मुझे दोबारा बुलाने का परमिशन दिया है कि अब दोबारा होगे तो ये होगा। और यहाँ पन्ना की खूबसूरती ये है कि यहाँ हरे भरे घने जंगल हैं। और यहाँ ये पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर आप ये ये कर सकते हैं, टाइगर रिजर्व का भी आनंद ले सकते हैं। पांडव फॉल है। पन्ना में हीरा की खदानें हैं। पन्ना में एक से एक रिजॉर्ट्स भी बने हैं। तो यहाँ पर और इतनी सारी खूबियां हैं पन्ना की। और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। और पांडव का झरना भी है, पांडव झरना। और पांडव कालीन है ये पांडव घाटी में। और हीरा की खदानें तो फेमस है ही। और ये यहाँ पर अगर कोई पन्ना आना चाहे तो यहाँ घूमने का बेहतर टाइम होता है अक्टूबर से मार्च। और पन्ना, चूंकि अगर हवाई मार्ग से कोई आ रहे हो तो यहाँ पर एयरपोर्ट खजुराहो में है, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर है। और कोई रेलवे से अगर आ रहे हैं, आना चाहें, तो फिर सतना रेलवे स्टेशन है, वो नज़दीकी है। और बाकी पन्ना घाटी सड़क मार्ग के बहुत सारे रास्तों से जुड़ा हुआ है। रोड से भी आप किसी भी प्रकार आ सकते हैं। और यहाँ एक केन नदी भी है जो आगे हमको मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। और शायद उसे कर्णावती नदी भी कहते हैं। और ये केन नदी की बहुत खूबियां भी है और बहुत खूबसूरत भी लगती है देखने में। तो मैं तो ऊपर ही से दर्शन करता हूँ और मैं आपको ऊपर ही से दर्शन कराऊंगा। तो अभी मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही है। और रात में आपको टेकनपुर में ही रुकेंगे, क्योंकि वहाँ परेड शो है। तो अगर परेड शो का कोई आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे साथ नेक्स्ट ब्लॉग में बन सकते हैं। खैर, अभी हम गुजर रहे हैं पन्ना की घाटियों से। केन नदी के बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि यह बुंदे केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है और ये पन्ना छतरपुर के बीच में बहती है। और ये काफी साफ पानी है इसका, बहुत ही क्या बताऊं, इतना साफ पानी है कि आप जाएंगे तो वहां पीने का मन करेगा। बहुत शीतलता प्रदान करती है, खासकर गर्मियों में। और ये जबलपुर कटनी जिले में कैमोर पहाड़ियों से होकर इसका निकलती है वहां से। तो इसका मेन उद्गम स्थल जबलपुर जिले के आसपास के है, जबलपुर कटनी के आसपास में है। और पन्ना टाइगर रिजर्व तो अपने आप में फेमस है ही। और ये बेतवा लिंक से भी जुड़ा हुआ है, बेतवा नदी जो है उससे जुड़ा हुआ है केन नदी। और टाइगर रिजर्व के बारे में तो मैंने बता दिया कि यहाँ का, मैं मध्य प्रदेश में दो के बारे में तो मैं जानता हूँ, एक बांधवगढ़ और ये केन नदी। तो चलिए कुछ फोटो सेशन करवाते हैं और फोटो सेशन करवाने के बाद मिलते हैं आपसे। ये केन नदी है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। देखिए ना, पुल हिल गया, पुल हिल रहा है, हम सबकी गाड़ी रुकी हुई है। ये जो ब्रिज है वो हिल रहा है। और इधर से भी मैं दर्शन करा देता हूँ आपको केन नदी के। तो मेरे पास हम लोग को टाइम नहीं था तो जाते हैं। केन नदी काफी खूबसूरत है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये केन नदी रिवर है जो मध्य प्रदेश में पन्ना और खजुराहो के बीच में ये नदी बहती है।
तो अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इतने छोटे छोटे पत्थरों से होकर गुजरती है, कितना खूबसूरत लग रहा है कि दोनों तरफ पेड़ पेड़ है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर इसका एरियल व्यू लिया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पन्ना में जो मंदिर है और पन्ना शहर है वो चारों तरफ इसी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है। चलिए अब निकलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और जो कि है दतिया जिला। और ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये हमारे डैश कैम से है। तो मैंने डैश कैम लिया था कि उसका ब्लॉग में कुछ यूज़ हो जाएगा। हमें बार-बार फुटेज लेनी पड़ती थी वीडियो से, और मैं भूल भी जाता था कभी-कभी। जो अ, अच्छी चीज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, इसीलिए मैंने डैश कैम लगवाया। तो डैश कैम का भी आनंद लें, इसके रिव्यू के बारे में भी आप लोग कुछ कमेंट कीजिएगा। हम लोग युगल किशोर मंदिर दर्शन कर चुके हैं। वहाँ से हम लोग ने प्राणनाथ मंदिर गए। वो प्राणनाथ मंदिर पन्ना जिले में पड़ता है। बहुत ही अच्छा लगा, अद्भुत लगा मंदिर। दर्शन आरती के समय हम लोग ने दर्शन किया था। अब हम लोग निकल रहे पीताम्बरा पीठ की ओर, जो दतिया में स्थित है। पीताम्बरा माँ 10 महाविद्या में से एक माँ का मंदिर है। वहाँ हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम सब ग्वालियर की ओर निकल जाएंगे। देखिए अभी हम लोग ओरछा वाले रोड पर पहुँचे हैं। ओरछा वो मंदिर है जहाँ पे राम जी राम लला के रूप में, राजा राम के रूप में स्थापित हुए हैं। वो मंदिर वो भी हम लोग जा चुके हैं। फिर एक बार और फिर जाने का मन है। देखिए इच्छा होगी तो फिर जाएंगे। ठीक है ना। मेरी बेटी सो गई, अभी तो कोई है नहीं, हम ही तीनों आए हैं। ये गाड़ी ड्राइव करती देखिए। चलिए अब मैं आपको बगलामुखी और धूमावती के बारे में कुछ रोचक कहानियां बताता हूँ। बगलामुखी देवी जो है स्तंभन शक्ति की देवी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर तंत्र साधना का एक, यहाँ तंत्र होता भी है, तंत्र मंत्र की पूजा होती है। और यहाँ भक्त अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने और शत्रु पर विजय प्राप्त, शत्रु का मतलब जो इंसान के शरीर के अंदर में जो नेगेटिव चीजें हैं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए माता की उपासना करने के लिए आते हैं, और मनोवांछित फल पाने की इच्छा करते हैं और पूजा पाठ करते हैं यहाँ। तो ये बगलामुखी के है, और इस बगलामुखी की कहानी सतयुग से है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो चारों ओर भयंकर अंधकार और विनाश फैल गया था। इस समय भगवान विष्णु ने तपस्या की, जिससे माँ बगलामुखी प्रकट हुई। माँ बगलामुखी ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक मधु नामक दैत्य का वध किया था। यह असुर अपनी वाणी से सभी को नियंत्रित करता था, तो देवी ने असुर को स्तंभित करके उसकी शक्ति को नष्ट किया। तो आप बगलामुखी का जब स्वरूप देखेंगे, जो मंदिर में जो उनकी विग्रह में मूर्ति है, वो देखेंगे कि वो राक्षस का जीभ पकड़े हुए हैं और उनका वध कर रही हैं। तो ये है शक्ति का, दिव्य शक्ति को समर्पित है यह मंदिर। यहाँ पर बहुत पूजा होता है और तंत्र मंत्र भी होता है। और रही माँ धूमावती, धूमावती माँ विधवा के रूप में जानी जाती है, और ये कहा जाता है विपत्ति की देवी भी कहा जाता है इन्हें। इसकी आराधना से जीवन की समस्याएं दूर होती है और भक्त सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। और बगलामुखी के धूमावती की कहानी एक और है कि जब एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से भोजन की मांग की। शिव ने थोड़ी देर धैर्य रखने को कहा, लेकिन माता पार्वती की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने स्वयं शिव जी को ही निगल लिया। इससे माँ पार्वती का रूप विकराल हो गया और उससे उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। चूंकि शिव जी के कंठ में विष का वास था, तो उसके प्रकोप से उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जिससे उसका नाम धूमावती पड़ा। और धूमावती की यहाँ पूजी जाती है, और सुबह शाम इनके 8 बजे दतिया में पूजा होती है, और जिसमें महिलाओं का प्रवेश निषेध होता है, लेकिन आप बाहर से उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। और शनिवार के दिन वहाँ पूजा होती है।
बगलामुखी मंदिर में वो पीले रंग की देवी है, और धूमावती माता जो कि सरल सिंपल तपस्वी के रूप को दर्शाती है। तो ये है बगलामुखी और माँ धूमावती की कहानी। और ये जो आपको मैंने दिखाया ये रास्ते थे, और मैंने रास्ते का अनकट वीडियो इसलिए दिखाया कि कभी कोई आए तो आप इस रास्ते को फॉलो किए आ सकते हैं। और यहाँ गाड़ी पार्किंग का है, और पार्किंग में गाड़ी आप लगाते हैं, लगाने के बाद पीछे से रास्ता है, और एक मेन रोड से फ्रंट से रास्ता है। तो जो गाड़ी से आना चाहे वो पार्किंग में आज गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और पीछे से ही रास्ता है जिससे मैं चलूंगा, और मैं उसके बारे में दिखाऊंगा। तो यहाँ दतिया में जो मंदिर है वहाँ आने के लिए हवाई मार्ग से आते हैं तो ग्वालियर पे आइए, वहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और सड़क मार्ग तो सबसे जुड़ा हुआ है। यहाँ दतिया रेलवे स्टेशन है जो ग्वालियर और झांसी के बीच में स्थित है। तो आप उससे भी रेल मार्ग से भी आ सकते हैं, हवाई मार्ग तो ग्वालियर है ही। बाकी रोड से तो आप बहुत सारे रास्ते हैं, किसी भी रोड से आप आ सकते हैं। चलिए गाड़ी में पार्क करता हूँ और आगे मैं आपको मंदिर में ले चलता हूँ, मंदिर की कुछ कहानियों के बारे में बताता हूँ। धूमावती माता को विपत्ति की देवी कहा जाता है। विपत्ति की देवी का मतलब ये है कि आपकी सारी विपत्तियों को वो हर लेती है। इसे कोई और मतलब नहीं निकालेगा। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर का आपको दृश्य दिखाते हैं। मोबाइल तो अलाउड नहीं है, पता नहीं मोबाइल ले जाने देंगे या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मोबाइल ले जाने दें। ये पार्किंग है, और ये दतिया में हम आ गए पीतम्बरा माता का मंदिर। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह का काउंटर है। यहाँ गाड़ी की भी पूजा होती है। ये खंडेश्वर महादेव मंदिर है, और ये काफी प्रचलित है। ये मंदिर के अंदर में हमें मोबाइल ले जाने दिया गया, परमिशन हमें मिल गई। और ये जो मंदिर है वो पांडव कालीन है, और पांडव कालीन पांडव ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका नाम वन खंडेश्वर महादेव रखा गया। और ये वन खंडेश्वर महादेव के वो जो पुजारी देख रहे हैं, जो पीला रंग का वस्तु, उसके पीछे से जो रास्ता है वो चली जाती है धूमावती की तरफ। धूमावती माता के मंदिर आपको पीछे मिलेगी, हवन कुंड पीछे मिलेगी, और ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये बगलामुखी की ओर जाती है। तो यहाँ पुजारी जी हैं, पुजारी जी से बात करते हैं। नर्मदा माँ के दर्शन की जा चुके हैं, और पंडित जी से जानते हैं कि नर्मदा माँ के बारे में और धूमावती के बारे में, क्योंकि काली पूजा समाज मीडिया में से ही आती हुई है, तो जानते हैं उनके बारे में। देखिए, ऐसा है, पीताम्बरा माई 1929 में स्थापित की गई हैं। श्री स्वामी जी महाराज यहाँ 1929 में यहाँ आए थे, और 1929 में आने के बाद 1935 में श्री स्वामी जी महाराज ने पीताम्बरा बगलामुखी की स्थापना कराई। और उसके बाद 1962 में भारत और चीन का एक युद्ध हुआ। उसमें महाराज जी ने एक यज्ञ प्रारंभ किया, और उस यज्ञ में माँ धूमावती माई का आह्वान किया गया, और यज्ञ चला। यज्ञ की जिस दिन पूर्णाहुति हुई, उसी दिन चीन ने अपनी सेना की वापसी की घोषणा कर दी। उसके बाद 1978 में श्री गुरुजी ने, श्री स्वामी जी महाराज ने श्री धूमावती माई की स्थापना कराई 1978 में। और उसके बाद 1979 में श्री स्वामी जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। यहाँ तंत्र मंत्र की विशेष पूजा होती है, लोग अनुष्ठान कराते हैं जिससे उनको सफलता मिलती है। राजनीति संबंधी, व्यापार संबंधी इत्यादि की पूजाएं की जाती हैं और लोगों को सफलता मिलती है। धूमावती माँ का तो दर्शन करने से ही सारे कार्य हो जाते हैं, उनके अनुष्ठान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने सुना कि इसमें एक दिन दर्शन होता है। ऐसा नहीं है, प्रतिदिन सुबह 8 बजे और सायंकाल 8 बजे दर्शन होते हैं, और शनिवार के दिन उनका विशेष दिन है, इसलिए सुबह 7:15 बजे से लेकर 9 बजे तक, और सायंकाल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक दर्शन। महिलाओं को दर्शन निषेध हैं,
क्योंकि शिव जी और पार्वती जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। पार्वती जी को भूख लगी तो उन्होंने शिव जी से कहा कुछ खाने के लिए दीजिए। तो एक बार दो बार कहने पर शिव जी ने नहीं सुना, और जब शिव जी ने नहीं सुना तो शिव जी को ही लीन गई। चूँकि शिव जी तो अजरमर हैं, वो धुएं के रूप में प्रकट हो गए, इनका विधवा स्वरूप हो गया। वही विधवा स्वरूप के दर्शन हैं। ये धूम मंदिर का परिसर, पीताम्बरा मंदिर का परिसर कुछ ऐसा दिखता है। और जहाँ तक देख रहे हैं वो जो मंदिर है वो बगलामुखी मंदिर है, और सामने वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर है। जस्ट इसके पीछे धूमावती माता का मंदिर है। तो हमारी दर्शन यहाँ हो गई। यहाँ महिलाएं पूजा कर रही हैं। नहीं मिलता यहाँ आसपास में। घर से चल रही है। बैठो, थोड़ा बैठना चाहिए। आपको ढूंढ ही रही थी। हाँ? हमारे पीताम्बरा माता मंदिर जो दतिया में है। मेरा पीला कपड़ा है। हाँ, बड़ी सुंदर है। और यहाँ पर चूँकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो बाहर कैंपस में हम वीडियो बना रहे हैं। बगलामुखी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी छोटी मूर्ति है, और पीला वस्त्र पहनाया गया है और राक्षस का वध कर रही है। और जैसा कि मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि यहाँ पर मैंने पंडित जी से तो आपको दिखाई दिया, और यहाँ शिव जी का एक शिवलिंग है जो कि महाभारत कालीन है, और वो वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जानती है। और यहाँ पर पांचों पांडव आके यहाँ पूजा किए थे। और उसको क्रॉस करते हुए अगर पीछे की ओर जाते हैं हम, तो जैसे ही वनखंडेश्वर के पीछे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक यज्ञशाला है, जहाँ पर कहा जाता है कि जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू हारने के पोजीशन में थे, तो यहीं पर आके किसी ने उसे परामर्श दिया था कि यहाँ पर आके पूजा करें और हवन करें। तो यहाँ पर आने के बाद जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर जो यहाँ के मुख्य पंडित जी थे, बाबा थे, उन्होंने बहुत सारे बाबा को बुलाया और यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया। और चूँकि उसमें एक यजमान की ज़रूरत होती है तो जवाहरलाल नेहरू को यजमान के रूप में बनाया गया। और कहा जाता है कि 10 दिन पूरा होते होते या 9 दिन पूरा होते होते वो लेकिन उस चीन का युद्ध ऐसा था कि उस समय सोवियत संघ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था, सारे ने हाथ खड़ा कर लिए थे। उस समय इंडिया के फेवर में कोई नहीं था। और यहाँ पूजा करने के बाद सोवियत संघ की तरफ से न्यूज़ आया कि पाकिस्तान युद्ध से पीछे हट गया है। तो ये यहाँ पर आने के बाद हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर पूजा कराने। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो स्थान है पीछे में यज्ञशाला है, और यहाँ तंत्र मंत्र की पूजा होती है। तो तंत्र मंत्र की पूजा अच्छे रूप में होती है। कोई उसका फलित तभी होता है कि उसका भाव अच्छा होना चाहिए। वो किसी को दुख देने के लिए वो तंत्र मंत्र नहीं होना चाहिए। तो बंगलामुखी उसको आशीर्वाद देती है अपना। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ दिल से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। आप यहाँ आएँ तो प्रांगण में ज़रूर बैठे और मंत्रोच्चारण का जाप करें। और मैंने ये भी सुना था कि धूमावती में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, दर्शन वर्जित है। लेकिन अगर आप आते हैं और धूमावती के मंदिर में चूँकि कपाट तो बंद रहती है, शनिवार के शनिवार खुलती है और रोज़ रात को 8 बजे एक बार खुलती है, तो आप कपाट जब बंद रहे तो महिलाएं बाहर से प्रणाम कर सकती हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। पंडित जी ने हमें ऐसा बताया। और रही बात कि जब दरपट खुलते हैं तब दर्शन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं को दर्शन नहीं करना है। जब पट खुल जाए तब उसके लिए आप शनिवार के दिन पूरा दिन खुला रहता है और रात को 8 बजे यहाँ मंदिर का ये खुलता है। तो हमने आपको इतनी सारी बातें बता दी। अब और मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ के रास्ते आप देख ही लिए होंगे कि कैसा है।
तो रास्ता का विवरण मैं बता दूंगा। और यहाँ पर आने से मानसिक संतुष्टि इतनी मिलती है जिसका कोई जवाब नहीं, है ना। मतलब मन भाव से बढ़ जाता है। मन ना बहुत एकदम कुछ ना लग रहा है, कुछ टेंशन ही नहीं, शीतलता प्रदान हो, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ। शांति लग रहा, जो उनका चेहरा देखे ना, बंगलामुखी माँ का, छोटी सी बच्ची नहीं होती है, बच्ची की हाँ। तरह लग रही और है, इतना छोटी सी, ऐसा इतना सौम्य चेहरा सौम्य चेहरा और है। राक्षस का वध करते हुए खड़े हैं, राक्षस के ऊपर बैठी। मेरी बेटी का तो सब प्रणाम हाँ। करें। और ये मेरी बेटी आई थी, और यहाँ पर जैसे ही हम कार से उतरे तो यहाँ बहुत सारे लोगों का हमने भाव देखा, इतना सुंदर भाव था कि सब इसको पैर छूकर प्रणाम कर रहे थे। ये भी एक कारण है कि छोटी कन्या है तो पैर छूकर प्रणाम कर रहे थे, और कुछ न कुछ देर बीत दिए बिना प्रणाम नहीं कर रहे थे। कोई फल दे रहा था, कोई सेव दे रहा था, तो इस तरह से कुछ देकर ही प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ छोटी बच्ची का बहुत आदर सम्मान होता है। यहाँ लड़कियों से पैर नहीं छुआया जाता, यहाँ लड़की से पैर नहीं छुआता है। जब तक उनकी शादी नहीं होती उनसे पैर नहीं छुआ जाता। हाँ, पैर नहीं छुआ जाता कन्या, है। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्या का आदर भी तो करना जरूरी है। हाँ, तो कन्या हमारी का पूजन ये नहीं है कि कन्या एक दिन के लिए नवरात्रा में नहीं, हमेशा के लिए कन्या ही माँ ही का रूप है। हाँ, तब यहाँ से हम अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉपेज की ओर। तो यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। 6 बजे सांझ हुआ है। और शाम हो चुका है। अब यहाँ से हमको 1 घंटे की और ड्राइव करनी है, तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, ये आपको प्रसाद दिखाते है हैं। माँ का। देखिए श्रृंगार इसके अंदर फूल है। श्रृंगार में माँ का और मिला है, चूड़ी मिला है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ये फील किया है कि कभी भी आप मंदिर में आते हैं, और ख़ास तरह की इस तरह की सिद्धपीठ मंदिर में, जो कि अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये मंदिर 10 काली विद्या में से 2 विद्या यहीं पर हैं, बगलामुखी और धूमावती। तो काली माँ के 10 स्वरूप हैं, उसमें से 2 स्वरूप एक ही प्रांगण में हैं। हम लोग तारा माँ को तो बहुत मानते, हाँ। तारा माँ, ये हम बगलामुखी भी आ जाएंगे। हाँ, माँ ने हमें बुलाया तो हम चले आए। तो भाई हमारा तो दर्शन हो गया, लेकिन दर्शन होने से थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि मंदिर में इतने लोग आते हैं, इतनी लोगों की आस्था रहती है, तो उसके सामने हम कभी कभी छोटा महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी आप दिल से कनेक्ट कर लो माँ को, आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, बस दिल से कनेक्टिविटी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलो गाड़ी में खा लेंगे। नव्या के लिए हेयर बैंड ले ले। हाँ चल ले ले, इसको बहुत मन है। चल सब रहा। और यहाँ हमने, ये कार पार्किंग है, और यहाँ हमने कार पार्क किया है, और एक रास्ता, मेन रास्ता उधर से है और एक रास्ता इधर से है। तो ये कार पार्किंग का एरिया है। और ये देखिए, यहाँ पर मोबाइल तो अलाउड नहीं है, लेकिन पंडित जी ने हमें परमिशन दिया था, क्योंकि चैनल था इसलिए। तो जो भी आए तो आप यहाँ मोबाइल को डिपॉजिट कर दे, सर रहते हैं, आपका मोबाइल सुरक्षित रहेगा। हाँ? यहाँ लोग अपनी गाड़ियों को लेकर आते हैं, तो यहाँ पूजा करते हैं। तो हमारी पीताम्बरा माँ के दर्शन हो गई। नव्या को कुछ दिला देते हैं। नव्या के हम दिलाते जाते हैं, गाड़ी लेके। हम आपके मुँह पर रहते हैं। बजाय के दिखा दीजिए। हाँ? बजाय के रिकॉर्डिंग कर। चलिए चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। अब हमें टेकनपुर भी निकलना है, तो कुछ रास्ते का नाइट व्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको।
और मैंने जो कैमरा लिया था तो उसका नाइट का फुटेज आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो जल्दी चलते हैं और निकलते हैं आगे टेकनपुर में, चूंकि बीएसएफ कैंप है वहाँ, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं। क्योंकि कल कुछ खास दिन है और कल ब्लॉग भी कुछ खास आने वाला है, तो हमारे साथ अगर ब्लॉग का मजा लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, 1-2 दिन मैं वो भी डाल दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रुको ना, खुला। तो पापा जाएंगे ना। दूर दूर गाड़ी से दूर। ये इधर आओ, चलो ले लो सामान मार के बनाना। चलो ले लो, ले लो। ले लो, ले जल्दी से लो। क्या लो, क्या लोगे जल्दी से? क्या लो, क्या कितनी बाजार है सारा। गाड़ी लेगी? हाँ, ये गमछी कितने की होगी? कॉटन है क्या? तो दे दीजिए। हाँ, एक दे दीजिए। तो चूड़ी 60 रुपये, ये वाली सब सारी चौड़ी, ये सब खड़े ना। हाँ, तो वो क्या लेना नवी? ये कैसे है? ले लो, तुम ले लो, क्या लो? जिसका दिया है उसी को यूज कर सकते हैं, यूज कैसे करेंगे? चलाएंगे तब ना। एकदम पूरा। जले वाले की जड़ को हाँ, ये बात अंदर को जो दिया नहीं जला था बाहर। कहाँ जला? बीच में चूहे कूद रहे थे तो मैंने भी सोचा कि खाना खा लेता हूँ और रात का डिनर करने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। तो हमारे साथ देख लीजिए, मैंने कुछ खास नहीं मंगाया है, बिल्कुल सिंपल भोजन मंगाया है। और
मैंने चपाती मंगाई है और तड़का मंगाया है और पनीर की सब्जी मंगाई है। और काफ़ी मैंने टेस्ट किया है, एक-एक चम्मच, काफ़ी स्वादिष्ट है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो हमें तो अच्छा लगा। और ये मैं जब वहाँ से निकलते हैं और हाईवे पे आते हैं, तो हाईवे पे कुछ ही दूर पर जाने के बाद ये ढाबा है, पंजाबी ढाबा। तो मैंने वहीं पे आ गए हम और पंजाबी ढाबा में ही भोजन करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ भैया पीछे ही देखो, पीछे ही खड़ा हूँ, इसी रोड पे ही खड़ा हूँ। अच्छा, हमको लगा कि ये आ रही ब्रेज आ रही सामने से, हाँ देखो। हाँ 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 हाँ। हाँ बस उसी में। हाँ पीछे ये कहाँ है उनसे? पीछे नहीं राजा। गुजरे कुछ बाबू। चलो चलो बैठो, इस वाले इस साइड चल रही है, इधर से। चल देखो। बैठेंगे राजा। अभी बैठो, खोलो खोलो। बस बैठेंगे। नहीं राजा। राजा तो मेरे पैर नहीं आएंगे इधर। अच्छा, आप आगे जी। मेरे पैर नहीं आएंगे हमारे। सामान है क्या? तू बेटी सही से के रखी। चलिए। चलिए। जानते हो पुलिस से ना बोलने लगती उधर से हट जाने के लिए। गेट बड़े दुबले हो गए राजा। दुबले इतना तो ट्रेनिंग करने में हो ही जाएंगे। बड़े दुबले हो गए। इसी गेट में लेफ्ट साइड लेना, लेफ्ट अंदर। हाँ सबके साथ हैं, पूरा इधर लगा हुआ है। ये लेफ्ट देखोगे तो यहाँ से हम जब पास आउट होंगे तो इसी इससे निकलेंगे। अच्छा। और ये राइट में ये पूरा रहेगा, यहाँ रिफ्रेशमेंट का ये पूरा रहेगा। सब कुछ सजा है ना? ट्रेनिंग आपकी यहीं में थी? हाँ पूरा है यहाँ पे सब कुछ। अच्छा, यहाँ से आप थोड़ा पास अगर होके थोड़ा जाएं। पहले आते ना शाम के टाइम, तो पूरी एकेडमी उस साइड, तो पूरी झील वाला एरिया बना हुआ है। सीधे चलना है ना? हाँ सीधे चलना है। तो वहाँ थोड़ा घूमते हुए रात में हाँ। दिखेगा नहीं, कल दिन में चलेंगे पास आउट के। और मामू पहुँच गए? हाँ ग्वालियर। अच्छा, मामू अभी ग्वालियर? वो उनका पहले का आने का था, तो लेट हो गया। तो लो जी, हम पहुंच गए टेकनपुर बेस कैंप। और कल हम परेड शो में शामिल होंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट थोड़ा सा कीजिए, मैं 2-3 दिन में डाल दूंगा। चूंकि ऑफिस रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन में पक्का डाल दूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसके साथ ही मैं अब आप लोग का भी। आपको बाय बाय बोलने का समय आ गया, रात भी हो चुकी है। अब फुटेज के बारे में बताइएगा कैसा लगा डैश कैम का। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का बीएसएफ का क्वार्टर एरिया। इसमें 2 कैडेट्स लोग रहते हैं और ये परेड शो के दौरान हमें अलॉट किया गया है। काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे।